जी, सभी को नमस्ते और आज के इस 6 बजे वाले शो में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा ये कार्यक्रम का स्वरूप रहेगा वो थोड़ा-सा रिवर्स में चलने वाला है। नॉर्मली हमारे कोई जो मेहमान आते हैं तो मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ। लेकिन आज जो हमारे साथ सज्जन जुड़ने वाले हैं निधीश गोयल जी। इनका दूरदर्शन में, मीडिया में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव है इनका और इनका अपना एक चैनल है जम्बू टॉक्स के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, उसे सब्सक्राइब करें आप सब लोग। और क्योंकि इनका अच्छा अनुभव है तो हमें लगा कि इसका सदुपयोग हम कर सकते हैं। तो आज निधीश जी प्रश्न पूछने वाले हैं और मैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा जितना मुझे समझ में आएगा उसमें से। और जो यूं तो बड़ा गर्मा गर्म विषय है आज हमारे देश में कि वो जो पटिशन डाली है वसीम रिजवी जी ने कोर्ट में कि जो कुरान की कुछ आयतें हैं उनको बैन लगाया जाए, क्योंकि वो आयतें देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अच्छी नहीं है। तो उन्हीं पर मोस्टली इसी विषय पर फोकस रहेगा हमारा। निधीश जी जुड़ चुके हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। पहले तो नमस्ते निधीश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपका हमारे आपके चैनल पर। इट्स सो गुड चैनल, और आप इतनी अच्छी बातें हमारे यहाँ हिंदुस्तान की कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में जो गड़बड़ियाँ, जो गफलतें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, कौन उनको करने वाला है, उसकी भी आप सारी बातें करते हैं। तो फर्स्टली आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पर मुझे निमंत्रित करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। जी तो निधीश जी हमारे जो दर्शक हैं उनको आदत पड़ी है कि मैं प्रश्न पूछता हूँ और जो हमारे यहाँ वक्ता आते हैं उत्तर देते हैं। तो आज रिवर्स में होने वाला है, इसलिए मैं जो चैनल अभी बागडोर है वो आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। तो आगे से आप इसको चलाएं। जी फैंटास्टिक नीरज जी, बिल्कुल मैं उस बागडोर को अपने हाथ में लेता हूँ। और मेरे अपने दर्शकों को जो आपने बताया उसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप सभी का स्नेह है, जितना जैसे आप दे रहे हैं हमें उसको प्रदान कीजिए। मैं नीरज जी आपकी अनुमति से कि जम्बू टॉक्स जो है, दिस इज माय चैनल जम्बू टॉक्स, JAMBOO, उसका लिंक नीरज जी ने दिया है। मेरा जो नाम है वो एक्जेक्टली वही मैंने लिखा है। जम्बू द्वीप के नाम से ही हमने इस चैनल को रखा है, क्योंकि हम छोटी बात नहीं करते। नीरज जी जिस तरह से बोलते हैं कि भारत ही हिंदू राष्ट्र क्यों, पूरा संसार हिंदू क्यों ना बनाया जाए, तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं ना कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। तो वही जम्बू द्वीप से इस जम्बू टॉक्स को लिया, और बहुत सारे विषयों के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं लगातार। आज रात को 9 बजे कोलोनाइजेशन जो था भारत में, अंग्रेजों का राज कितना सच है, कितना था, वहां बात है। कल रात को 9 बजे पंडित महेंद्र पाल आर्य जी हमारे चैनल पर होंगे, जहां हम मजहबी अशांत दुनिया और समृद्ध वैदिक संस्कृति की बात करेंगे। परसों रात को 9 बजे अर्शिया मलिक और डॉक्टर फौजिया राव होंगी। तो अगर दर्शक हमारे यहाँ से जुड़ते हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नीरज जी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक हमारी बात को पहुंचाने में हमें जरा थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। यही विन विन मॉडल, यही कोऑपरेटिव अप्रोच अगर हम सब रखेंगे तो मैंने पहले भी शायद कई बार अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ और यहाँ भी कहता हूँ कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, तो तुम हो तो हम हैं, और जो हम हैं तो तुम हो। तो ये जो अहम से वयम तक का सफर है, मैं से हम सब का सफर है, यही सफर हम लोगों को जरा आगे लेकर के जाता है और बहुत खूबसूरत इस दुनिया को बनाता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, जम्बू टॉक्स को भी सब्सक्राइब करें, पड़ोस वाली घंटी को बजाना, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको आता है। वीडियो को लाइक शेयर एंड ऑल, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप सब जब आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए नीरज जी, बात की शुरुआत करते हैं सीधा। आपने जो कहा है कि इस समय देश में जो है वो गर्मा गर्म टॉपिक जो है वो चल रहा है, हॉट टॉपिक वसीम रिजवी ने जो किया है। और समस्या ये है कि ये हॉट टॉपिक तभी क्यों होते हैं जब बात इस्लाम की होती है। ये हॉट टॉपिक तब क्यों नहीं होते हैं जब बात हिंदुत्व की होती है। हिंदुत्व की बात आती है तो बड़ा सामान्य से निकल जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ जयपुर में, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ पर एक सेंट्रल पार्क है, बड़ा पार्क है, शहर के बीचों बीच है। अब उस शहर के बीचों बीच सेंट्रल पार्क में एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पे लिखा हुआ है मस्जिद, मस्जिद इधर है। ऐसा कभी ग्रीन कलर में सरकारी बोर्ड पे ऐसा मंदिर नहीं लिखा हुआ होता है। लेकिन अगर उस मस्जिद को हटा करके मंदिर करने की बात होगी तो जरा गर्मा गर्म टॉपिक हो जाएगा कि आपने मंदिर लिख दिया है। ये जो अजीब सी मानसिकता चल पड़ी है कि वसीम रिजवी ने
26 आयतों की बात कर दी, तो साहब बात कर कैसे दी आपने? मैं बात पहले शुरुआत से इसकी करने वाला हूँ और यहाँ आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि बात कर दी तो क्या गुनाह कर दिया साहब? बात ही करी है ना, किसी का गला तो नहीं काटा है, किसी को जाकर के कोई गोली तो नहीं मारी है, कहीं बम तो नहीं फोड़ दिया है, कहीं किसी को गाली तो नहीं दे दी है। अगर अपने मूल्यों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए उनका इंट्रोस्पेक्शन कर लिया जाए, आदमी अपना इंट्रोस्पेक्शन खुद भी करता है, तो अपने मजहब का, अपने मतपंथ संप्रदाय का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहता है, तो इसमें इतनी बड़ी समस्या क्या है? इसका मतलब तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात आती है, कहीं तो आप गलत हैं, जिसके कारण से हम्म, आपको लग रहा है कि हमारी गलती कहीं सार्वजनिक ना हो जाए, तो जो बोलेगा उसको ठोकेंगे। नीरज जी। जी जी। आ, बड़ा आपने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाया है, बिल्कुल। और शायद डिस्कशन शुरू होनी भी इसी लेवल पे चाहिए थी, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूं कि 1947 से पहले क्या हुआ उसे हम थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दें, साइड पे रखते हैं, तो हम एक नया देश बनाने वाले थे 1947 में, जिसकी नई रूपरेखा बननी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनना, सारा कुछ ऐसा हो रहा था। तो अब हमें ये सोचना था कि इस देश को हम किस दिशा में लेके जाने वाले हैं। अगर हमने एक ऑनेस्ट डिस्कशन उसी समय किया होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आज उठ रही हैं, आज बहुत बड़ी हो चुकी हैं, वो उसी टाइम पे खत्म हो चुकी होती। जिसे कहते हैं कि द इविल वुड हैव बीन निप्ड इन द बड। जब आप इस्लाम की बात करते हैं, और मैं एक मेरा भी सबसे निवेदन आजकल ये रहता है कि इसको इस्लाम की बजाय मोहम्मदवाद कहना शुरू करें या मोहम्मडनिज्म कहना शुरू करें, क्योंकि वो जो एक आदमी था आज से लगभग 1400 साल पहले, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का, उसके ऊपर ही सारे का सारा मजहब आधारित है। तो हुआ क्या कि अब इसे रिलीजन कहना चाहिए, मजहब कहना चाहिए, वो उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन इसका जो सिस्टम है, वो सिस्टम क्या है कि एक आदमी था, वो 1400 साल पहले जा चुका, उसने क्लेम किया कि वो रसूल है, वो पैगंबर है, और एक गॉड है, सातवें आसमान पे बैठता है, अल्लाह नाम का गॉड है वो। और वो गॉड ऐसा है जो अगर उसे आप किसी और नाम से बुलाएंगे तो उसको गुस्सा आता है, फिर वो आपको इसको सबसे बड़ा क्राइम बोलता है और आपको वाजिबुल कत्ल कर देता है, डिक्लेयर कर देता है। अब किसी भी आम साधारण एनालिटिकल माइंड वाले व्यक्ति की बुद्धि में इनमें से कोई भी बात हजम होने वाली नहीं है कि क्यों कोई किसी को रसूल चुनेगा, क्यों कोई सातवें आसमान पे बैठेगा, अगर कहीं 7 आसमान होते हैं तो, क्योंकि ये सब साइंटिफिक क्वेश्चन मार्क, कॉमन सेंस क्वेश्चन मार्क सारे ऐसे लगते हैं। तो अब अगर इस तरह की कोई क्लेम है, इतने को भी हम मान सकते हैं कि चलो भी 1400 साल पहले वो क्लेम था, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, वो निकल गया। लेकिन उनकी एक किताब है, उस किताब में ये सारी चीजें लिखी हैं कि ये जो काफिर हैं ये नफरत के लायक हैं, इन्हें आप मार सकते हो, इनकी महिलाओं के साथ आप अभद्र व्यवहार कर सकते हो, जब तुम मरोगे तो तुम्हें हूरें मिलेंगी। तो अगर हम इस तरह की किताब को इस देश में फलने फूलने दे रहे हैं, बीते 70-75 साल से ये किताब यहाँ फल फूल रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि इसको मानने वाले लोग बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही वो एक क्रिटिकल मास तक पहुंचेंगे, तब यहाँ की शांति को, यहाँ के समाज को बिल्कुल समाप्त कर देंगे, क्योंकि उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो कोई छुपा नहीं रहे। उनका कहना है कि हमने दरुल इस्लाम बनाना है सारे संसार को। अभी वो दे आर जस्ट बाइडिंग देयर टाइम कि जब तक हम कम संख्या में है तो हम इसको ऐसे ही चलने देंगे। लेकिन द मोमेंट वो जहां पर क्रिटिकल मास बनता है, फॉर एग्जाम्पल आप कश्मीर में देख लीजिए, जो बंगाल में हो रहा है वो देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, तो हमें देखने को मिल रहा है। और 47 से पहले तो लोग इस पे क्वेश्चन रेज कर सकते थे, अब तो हम जानते हैं कि हम ऑलरेडी एक पार्टीशन को झेल चुके हैं। तो अब जो आपका बेसिक क्वेश्चन था कि ये शोर मचता क्यों है, वो शोर इसलिए मचता है कि हमने 47 में वो डिसीजन नहीं लिया, और वहां उस समय जो लोग सत्ता में बैठे थे, स्पेशली पंडित नेहरू थे या गांधी थे, इन्होंने इस सिस्टम को फलने फूलने दिया, इसको न केवल पनपने दिया, इसको फलने फूलने दिया, और सनातन संस्कृति को कुचलने के सारे तरीके सिस्टमैटिकली पूरे सिस्टम में इंजेक्ट करके रखे हुए हैं। तो इन लोगों को एक वीटो पावर मिल चुकी थी, मुल्ला मौलवी को, और उसी वीटो पावर को यूज करते करते इनकी गुंडागर्दी हावी रही हमारे देश की पॉलिटिक्स के ऊपर।
और जाहिर है जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो मुल्ला मौलवी जब तक इनको झुंड में भेड़ बकरियों की तरह बांध के रख सकेंगे, उनकी बार्गेनिंग पावर उतनी ही ज्यादा रहने वाली है। और उसी बार्गेनिंग पावर का, उसी सड़क छाप गुंडागर्दी का नतीजा है कि जब वसीम रिजवी जैसा व्यक्ति एक अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का यूज करता है तो शोर मचा के, फतवे दे के उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, जो किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग डेमोक्रेटिक देश के लिए शर्म की बात है। डूब के मर जाना चाहिए इस देश के कर्णधारों को। जी, ये मेरा उत्तर है इसके लिए। एग्जैक्टली आपने जो बात कही है बिल्कुल पॉइंटेड बात है कि इस देश के कर्णधारों को डूब के मर जाना चाहिए अगर ऐसे कोई चीज होती है, क्योंकि ये तो वसीम रिजवी है ना। वसीम रिजवी का अपना एक रुतबा भी है। कोष या वक्फ बोर्ड की बात करें तो वहां के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उनका अपना एक खानदानी रुतबा भी है। लेकिन देश के जो छोटे छोटे लोग हैं, जो सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 5 बजे आ जाते हैं, थोड़ा सा डिबेट्स देखते हैं, खाना खाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, सो जाते हैं, वो तो कभी सोच भी पाएगा कि कुछ बोलने के लिए? वो ऐसे समय में व्हाट्सएप पर साहब नीरज जी जब ये आ जाता है ना कि एडमिन को सजा हो गई, छोटे छोटे कॉलम से आ जाता है, तो वो लिखने से भी डरता है कहीं। और तो उसके फेसबुक के आईडी में ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो फेसबुक पर लिखने से डरता है मेरी आईडी, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के पास में कुछ नहीं है और सिवाय उसकी इज्जत के। तो आप ऐसे किसी की इज्जत भी छीनेंगे तो क्या करेंगे? खैर, आगे बढ़ते हैं नीरज जी। पॉइंट इज लाइक, ये कहा जाता है कि कुरान जो है, उस कुरान की 26 आयतों की बात वसीम रिजवी जी ने करी। एक और व्यक्ति से बात हुई थी, वो कहते हैं कि 26 ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा 50-55 आयतें कुछ ऐसी हैं। मैं आपसे 1 to 1 आयत की बात भी करूंगा थोड़ा सा आगे चलकर के इस प्रश्न के बाद में, कि क्या क्या उनमें है क्या उनमें आखिर ऐसा जिसमें इतना शोर है। उन्होंने कहा कि 50-55 आयतें हैं, 50-55 आयतों को जरा निकाल दें तो कुरान बाकी पूरी एकदम बढ़िया है, साफ है। हमें कोई आपत्ति में नहीं है कि साफ है तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए साफ। लेकिन नीरज अत्री जी इस बारे में क्या सोचते हैं, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या 26 या 50-55 या इसके आगे भी नंबर बढ़ेगा, या कुछ और बात है जो हमें जरा पहले समझ लेनी चाहिए, फिर एक एक करके आयतों पर आते हैं। नीरज जी, आपको ध्यान होगा कि इस तरह की एक पिटिशन पहले कैलकाटा हाई कोर्ट में डाली गई थी। चांदमल चोपड़ा ने डाली थी वो, और हिमांशु चक्रवर्ती थे। उन्होंने भी मोहम्मद वाद की जो एक किताबें हैं उनका पूरा अध्ययन करने के बाद वो पिटिशन डाला था। उन्होंने लगभग 250 आयतों की बात की थी। लेकिन मैंने जितनी मेरी समझ है, टोटल कुरान में 6236 आयतें हैं। वो जो 3 शैतानी आयतें हैं, अगर आप उन्हें मिला लेंगे तो 3 बढ़ जाएंगी, अन्यथा 6236 आयतें हैं, जिनमें से 3900 से ज्यादा आयतें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में, काफिरों के बारे में बात करती हैं। तो जिससे आपको ये पता लगता है कि किस तरह की विचारधारा है। जो अब नॉर्मली होता क्या हमारे देश में, आप हमारे अगर ग्रंथ उठा के देखेंगे, षड दर्शन देखेंगे, वो बोलते हैं तुमने अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना है, अपने आप को सुधारना है। तो हम सोचते हैं कि बाकियों के भी, जिसको आप होली शब्द लिख देते हैं, तो हमारे देश के लोग ऐसे हैं कि उनको भी वैसे ही मानना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये इस तरह की किताब है जो आउटवर्ड डायरेक्टेड है, वो दूसरों को सुधारने की बात करती है, अपने आप को सुधारने की बात नहीं करती। तो अगर हम ये 26 आयतें या 50 आयतें या 250 आयतें, जो भी नंबर दिया जाता है, उन्हें हटा देते हैं, तो ये मुझे लगता है कुछ वैसा ही है जैसा एलोपैथी में हम इलाज करते हैं। उसमें कहा जाता है कि अच्छा, अगर इसको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है तो ये चीज दे दो, वो कंट्रोल हो जाएगा। वो उसकी जड़ तक नहीं जाते कि इसकी जो रूट कॉज है वो क्या है। तो इसलिए वो बीमारी फिर उठेगी या आप सारी उम्र उसकी दवाई लेते रहेंगे। तो आप देखिए ना, जब आप आज किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो आप जब वहां पर अपने कंधे उठाकर ऊपर मेटल डिटेक्टर से अपने आप को चेक करवाते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि चेकिंग आपकी क्यों हो रही है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपकी चेकिंग होती है। आप वैष्णो देवी मंदिर में जा रहे हैं, आप बालाजी जा रहे हैं, सब जगह पे हमारे जवानों को सुरक्षा देनी पड़ती है। अब आप थोड़ा सा, अगर कोई भी व्यक्ति ठंडे मन से सोच के देखेगा कि अपने ही देश में, अपने ही मंदिर में जाते हुए हमें अगर चेकिंग करानी पड़ती है, तो ऐसे कौन से वो राक्षस हैं जो हमारे मंदिरों पर हमला करना चाहते हैं। तो रूट कॉज उससे कहीं ज्यादा गहरा है। रूट कॉज है पूरे का पूरा एक सिस्टम,
जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो आज से 1400 साल पहले था, कहा जाता है कि उसे आदर्श मान के चलना है, वो सुन्नत है। अगर उसके अकॉर्डिंग चलना है तो उसकी बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। वो बायोग्राफी जब आप देखते हैं तो आपको एक ऐसा व्यक्ति देखने को मिलता है जिसने बहुत सारी हत्याएं की, हत्याएं करवाई, अपहरण करवाए, महिलाओं के बलात्कार हुए, उनको जस्टिफाई किया गया, 6 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो ये इसको आदर्श कहा जा रहा है। तो क्या उसके लिए फिर एक अलग से पिटिशन लगाएंगे? फिर 6 किताबें जिन्हें हदीस कहा जाता है, उनमें भी आपको इसी तरह का लिटरेचर मिल जाएगा। तो जब आप उस लिटरेचर को खंगालना शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको वही चीजें मिलेंगी। तो क्या फिर हम उनके लिए अलग से पिटिशन लगाएंगे या उनके लिए कोई और जस्टिफिकेशन देना शुरू करेंगे? तो मेरा मानना है कि हमें एक सभ्य समाज की तरह बैठ के, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप देखिए 2 सेक्शन हैं जो सबसे ज्यादा अब्यूज किए जाते हैं, 153A और 295A, हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो आप रिलीजन को डिफाइन कीजिए सबसे पहले, और रिलीजियस सेंटिमेंट को डिफाइन कीजिए, नहीं तो आर्बिट्रेरी है, जिस थानेदार का मन करेगा एफआईआर लॉन्च करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हमें एक सभ्य समाज के रूप में सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि रिलीजन की परिभाषा क्या हो। क्या कोई ऐसी सोच, जिस सोच में एक ऐसी किताब है जो लोगों को बांटती है काफिर और मोमिन में, उनको वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर करती है, क्या इस तरह की सोच और इस तरह की किताब 21वीं सदी में डेमोक्रेटिक देश में, रिपब्लिक देश में, क्या उसके लिए जगह होनी चाहिए? क्या उसे रिलीजन मानना चाहिए? क्या उसे रिलीजियस बुक मानना चाहिए? और उस पर प्रश्न उठाने वाले से क्या रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं? तो इन चीजों को जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे और एक बहुत बड़ी चर्चा नहीं करेंगे कि इसको असलियत समझे, इसकी सच्चाई को समझे, तब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। और दूसरी चीज, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है टू डेवलप साइंटिफिक एप्टीट्यूड। तो सबसे पहला क्वेश्चन वहां उठेगा कि कौन सा गॉड, कौन से 7 आसमान है, पहले तो वो ढूंढने पड़ेंगे हमें। तो साइंटिफिक एप्टीट्यूड हमने डेवलप करना है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम सम्मान करते हैं तो इस तरह से चलना पड़ेगा, और एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हमें इस पे करने की जरूरत पड़ने वाली है। हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इसको छोड़ ही नहीं सकते अब तो। जी नीरज जी, आपने यहाँ जो वर्ड यूज किया ना कि डिटेल डिस्कशंस हमें करने की बात है, जरूरी है। यहाँ तो डिस्कशन करने से भी बड़ी परेशानी है। आप सोचते हैं कि डिटेल डिस्कशन कर पाएंगे? अभी ये तो डिस्कशन जो हम कर पा रहे हैं, ये मान के चले कि वो 2014 के बाद में जो एक समय थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लोग थोड़ा बोलने लगे हैं। ये जो इतने सारे चैनल्स यूट्यूब पर हम लोग बात कर रहे हैं, चला रहे हैं, कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि ना आज से 5 साल पहले जब 1 GB डेटा 300 रुपए का आया करता था, है ना, लोग बात चला पाते, कर पाते, बात बोल पाते, लोग सुनने के लिए तैयार होते, समय होता, डरते हैं। हमारे यहाँ एक मैं इसको ऐसे भी लेता हूँ कि किसी ना किसी तौर पे एक डर है जो बार बार ये कह के सुनाया जाता है, बताया जाता है कि औरंगजेब ने ऐसा कर दिया था, किसी को तल दिया था, किसी को रुई लपेट करके जला दिया था। सब बातें बताई जाती हैं, लेकिन पुष्यमित्र शुंग का इतिहास नहीं बताया जाता। वीर संभाजी राजे ने क्या क्या किया था, उनका वीरता कैसे थी, वो नहीं बताया जाता। संजय लीला भंसाली देवदास बना के रख देते हैं पेशवा बाजीराव को, वो नहीं बताया जाता। उनकी वीरता के प्रसंग नहीं सुनाए जाते, लेकिन अगलों ने क्या क्या दरिंदगी की, वो सारे प्रसंग हम लोगों को भी बड़ी परेशानी है कि लगातार हम गाते रहते हैं और लोगों को डराते हैं, अपने लोगों को, कि ये ऐसे है, तो इनसे डरो। और डरोगे तो फिर जो डर गया तो मर गया, ये तो गब्बर सिंह ने भी कहा है। तो नीरज जी, अब इन आयतों में क्या है जिनसे डरना चाहिए, और अगर डर लगता है तो उस डर का सामना करना चाहिए, और सामना कैसे करना चाहिए वो भी जरा बताएं। और ये आयतें डराती कैसे हैं, क्या है इनमें ऐसा जिनसे डर लगता है, वो जरा बताएं। जी ये जो आयतें हैं, ये डराती कैसे? डराएंगी तो उन्हें जिन्होंने पढ़ी होंगी। हमारा समाज ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों ने तो इनको कभी पढ़ा ही नहीं, और अगर पढ़ा भी है तो वो उसको स्किप ओवर कर जाते हैं, क्योंकि सच्चाई, जो आपने बात बोली ना कि सच्चाई एक्सेप्ट करना अपने आप में पहला स्टेप होने वाला है, तो डर जाते हैं कि अगर हम ये सच मान लेंगे तो हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी तो एस्पिरेशन ये है कि मुझे अपना एक फ्लैट चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए। तो अगर मैं इस लड़ाई में पड़ूंगा तो मेरे पास वो चीजें नहीं आएंगी। तो इसलिए आम जो हिंदू है
उसने सनातन समाज में जितने भी लोग हैं उन्होंने मैक्सिमम ने तो इन आयतों को पढ़ा ही नहीं है, इसलिए उनको आयतों से डर नहीं लगता, उनको डर लगता है अपने उस कोकून से बाहर निकलने में जो उन्होंने अपने चारों तरफ बना रखा है। और आज आप देखिए ना, एक मिडिल क्लास की एस्पिरेशन, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि उनके पास अपनी इज्जत ही तो है खोने के लिए। वो इज्जत कितनी आर्टिफिशियल है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए जरा, कि जब आप लड़ ही नहीं सकते, कोई आपको कुछ भी कह रहा है, अगर आप उससे लड़ेंगे नहीं तो इज्जत, जान चलेगी तो इज्जत को चाटेंगे क्या? और वो तो कायर, मतलब कायरता को इज्जत का उन्होंने चोला पहना रखा है अपने लिए। उनको लगता है कि मुझे बस मुझे जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, उसमें प्रमोशन मिल जाए, रिश्वत खा लूं, मैं बैंक बैलेंस बड़ा कर लूं, तो ये तो मेरी एक स्टैंडर्ड लाइफ का टेम्पलेट है, मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा। इसमें से जो बाहर निकलता है वो एबनॉर्मल लगता है और उन्हें लगता है कि यार ये तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अब दूसरी साइड आइए, जो मोहम्मडन्स हैं, उन्हें भी इन आयतों की गंभीरता के बारे में नहीं पता है। इससे इनके बारे में पता है केवल उन मुल्ला मौलवी आलिम मुफ्तियों को जिनकी दुकानदारी मोहम्मदवाद से चलती है। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है कि आम मोहम्मडन को उन्होंने कहना है कि तुमने भाई इसको केवल अरबी में पढ़ना है, क्योंकि एक आम मुसलमान को भी अगर आप ये सच दिखा देंगे तो वो इनके पास टिकने वाला नहीं है। क्योंकि हर कॉमन व्यक्ति ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी गॉड ने सबको बनाया है तो उसको क्या जरूरत थी कि कुछ को काफिर बना दिया, कुछ को मोमिन बना दिया और फिर उन्हीं को मारने की बात कर रहा है। बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस की क्वेश्चन है, जो 14-15 साल का बच्चा भी, 12 साल का बच्चा भी को वो भी ये क्वेश्चन पूछेगा और उसी दिन इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए आज तक मोहम्मदवाद को पढ़ने नहीं दिया गया, ना सनातन धर्मियों को ना मुसलमानों को, और इसी कारण से इनकी दुकानदारी चल रही है। तो ये जो रिजवी साहब ने पिटीशन डाला है वो इसी चीज को काउंटर कर रहा है कि अब कम से कम डिस्कशन होगी, दोनों तरह के लोग करेंगे। और जो मोहम्मदन समाज है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि इसमें से हम बाहर निकल आए, हम कहाँ इस गंदगी में फंस गए हैं, वो भी निकलना चाहते हैं, तो हमें उनकी भी सहायता करनी पड़ेगी। अब आते हैं आयतों के ऊपर। आयतें क्या है कि आज से 1400 साल पहले अरेबिया के रेगिस्तान में एक व्यक्ति था जो अपनी एक नया कल्ट, एक अपना नया मजहब बना रहा था। मेरा मानना, उसने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे मरने के इतने साल बाद भी इतना फैल जाएगा, उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी। एनीवे, लेकिन अब जो उसके मन में, जो उसकी सिचुएशन को सूट करता था, उस तरह से जो गॉड था वो अल्लाह नाम का, वो आयतें उतार देता था। तो ये जो 26 आयतें इन्होंने बात की हैं, इनको आप मोटा मोटा दो हिस्सों में बांट सकते हैं। 24 आयतें ऐसी हैं जो आज से लगभग 35 साल पहले दिल्ली का हाईकोर्ट जिन पे जजमेंट दे चुका है। आपने भी शायद सुना होगा, जस्टिस Z.S. लोहाट थे दिल्ली हाईकोर्ट के, उनके पास एक केस आया हिंदू महासभा के और कुछ एक और हिंदू संस्था थी, हिंदू शक्ति करके, हिंदू रक्षा समिति। उन्होंने क्या किया, 1985-86 की बात है, उन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें कुरान की आयतें जो उन्हें लगा कि ये वैमनस्य बढ़ाती हैं, उनको छापा और बांटना शुरू कर दिया। तो कुछ मोहम्मदवादियों ने एक वो पोस्टर लिया और FIR लॉन्च करा दी दिल्ली किसी थाने में। दिल्ली पुलिस ने उस समिति का जो सचिव था और जो अध्यक्ष था, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। तो केस चला। अब उन पे केस ये डाला गया कि इन्होंने कुरान की आयतों को गलत रिप्रेजेंट किया है। तो और यही जो मैं दो सेक्शन की बात कर रहा हूं, 295A और 153A के तहत ही उन पे मुकदमा दर्ज हुआ था। तो जो जज साहब थे उन्होंने ध्यान से पोस्टर में लिखी हुई आयतों को पढ़ा, जो उनकी ट्रांसलेशन थी उनको भी पढ़ा, और उन्होंने कहा कि इन्होंने जो लिखा है उसमें कुछ भी इन्होंने अपनी तरफ से ऐड या डिलीट नहीं किया, ये सारी आयतें वही हैं जो कुरान के अंदर है, इन्होंने उन्हीं को रिप्रोड्यूस किया है। अब इतने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसका मतलब जिन्होंने अरेस्ट कराया था इन लोगों को, वो अपने आप ये मानते हैं कि ये आयतें ऐसी हैं जिन पे उनको शर्म आती है और ये वास्तव में ही नफरत फैलाने का काम करती है। वसीम रिजवी ने उसमें दो आयतें और ऐड की हैं। वो उनमें से एक आयत है 5वीं सूरा, जिसे सूरा माइदा कहते हैं, उसकी आयत नंबर 33।
अब इसकी आयत नंबर 32 बड़ी फेमस है। उसको हमारे यहाँ जो इस्लाम के दुकानदार हैं उन्होंने बहुत फेमस किया हुआ है कि जब आपने एक आदमी को मार दिया तो आपने सारी इंसानियत को मार दिया, एक को बचा दिया तो सारी इंसानियत को बचा लिया। ये उससे अगली आयत है 5:33। एक मिनट मैं निकाल लूं, फिर मैं आपको पढ़ के बता सकता हूं कि ये क्या है, क्योंकि एग्जैक्ट वर्डिंग हम अगर इसकी उठा लेते हैं तो वहां से ज्यादा स्पष्टता आ जाती है। मैं पढ़ दूं आपको, मैंने निकाल ली है। जी ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। जी 5:33 की जो आयत है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते भिड़ते हैं और अहकाम को नहीं मानते और फसाद फैलाने की गरज से मुल्कों मुल्कों दौड़ते फिरते हैं, उनकी सजा बस यही है कि चुन चुन कर या तो मार डाले जाए या उन्हें सूली दे दी जाए या उनके हाथ पांव फेर फेर कर एक तरफ का हाथ दूसरी तरफ का पांव काट डाले जाए या उन्हें अपने वतन की सरजमीन से शहर बदर कर दिया जाए। ये रुसवाई तो उनकी दुनिया में हुई और फिर आखिरत में तो उनके लिए बहुत बड़ा अजाब ही है। ये आपने ही मुझे भेजा था जो मैंने पढ़ के सुनाया। जी जी। अब ये जो आयत है आमतौर पे सीधे सीधे से समझ में नहीं आता कि इसमें वो क्या कह रहे हैं और किसको वो जालिम कह रहे हैं, किसके बारे में कहना चाहते हैं। तो मैं इसको एक बार स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूं, उससे ज्यादा आसान हो जाएगा। ये आयत है। अब ये आप देख सकते हैं, जो दर्शक हैं उसे पढ़ भी सकते हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते भिड़ते हैं। अब अल्लाह और रसूल वो तो अब इस संसार में है नहीं, तो उनसे लड़ने भिड़ने की बात खत्म होगी, इसलिए इतना पोर्शन हमारे लिए ज्यादा आवश्यक नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट है, और फसाद फैलाने की गर्ज से मुल्क को दौड़ते फिरते हैं। अब फसाद आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं, फसाद यानी कोई लड़ाई झगड़ा करना, कोई दंगा करना। तो अगर इस तरह की चीज है तो अगर उनको कोई सजा दी भी जाएगी तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो सब जगह का एक दायित्व बन जाता है। इसमें कैच सारी इसमें आ जाती है कि अगर हम इसको जानना चाहते हैं तो कुरान को सीधे सीधे समझना हर किसी के बस का नहीं है। इसे समझने के लिए कुरान के ऊपर कमेंट्रीज लिखी जाती हैं, तफसीरें लिखी जाती हैं, उनका रेफरेंस लिया जाता है। अब कुरान की जो सबसे अच्छी, सबसे ऑथेंटिक तफसीर मानी जाती है वो तफसीर है इब्न कसीर की लिखी हुई। कुछ लोग इब्न कथीर बोलते हैं, इब्न कसीर बोलते हैं। इन्होंने आज से लगभग 700-800 साल पहले ये ट्रांसलेशन, ये कमेंट्री लिखी थी। उसमें वो बताते हैं क्लियरली कि यहाँ पर जो शब्द फसाद बिल अर्ज यूज किया जाता है उसमें मूर्ति पूजा करना भी शामिल है, विच मीन्स कि डायरेक्टली हमारे हर हिंदुस्तानी के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि लगभग सारे के सारे इस विचार को तो मानते हैं। तो जो ये आगे आता है, और फसाद फैलाने की गर्ज से मुल्कों दौड़ते फिरते हैं, उनकी सजा बस यही है कि चुन चुन कर या तो मार डाले जाएं या उन्हें सूली दे दी जाए या उनके हाथ पैर काट दिए जाए। तो ये डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे लोग नॉर्मली बड़ी जल्दी झांसे में आ जाते हैं। जाकिर नाइक जैसा कोई आएगा और वो इसको फ्लुएंटली जब बोलेगा तो लोग उसके झांसे में आ जाएंगे कि इसका मतलब ये हमारे लिए नहीं है। और इस तरह का आगे आप फ्यूचर में देखेंगे ऐसा होने वाला है, वो रिटेलिएट करेंगे इसको। तो हमें याद रखना है कि बहुत डेंजरस आयतें हैं, और स्पेशली हम लोगों के लिए जो गैर मुसलमान है उनके लिए बहुत डेंजरस है। और दूसरी आयत जो इसमें ऐड की गई है, जो वसीम रिजवी ने अपनी पिटिशन में डाली है, वो है 8वीं सूरा अनफाल की 12वीं आयत। जी तो वो आप अगर पढ़ दें तो मैं उसका भी आगे फिर बता सकता हूँ। मैं पढ़ देता हूँ। जी 8वीं 12 है, ए रसूल, ये वह वक्त था जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों से फरमा रहा था कि यकीनन तुम्हारे साथ हूँ, तुम ईमानदारों को साबित कदम रखो, मैं बहुत जल्द काफिरों के दिलों में तुम्हारा रौब डाल दूंगा। बस फिर क्या है, अब तो उन कुफ्फार की गर्दनों पर मारो और उनकी पोर पोर को चटिया कर दो। ये आपने भेजा था। जी जी। अब इसका मतलब, अब इसमें भी आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता आप इस्लाम को कितना समझते हैं, लेकिन अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो इसमें भी वही है कि वो एक लड़ाई की बात करें जहां पर उन्होंने काफिरों को मारा था, उनसे जीत हासिल की थी। तो जो इनका ये गॉड है अल्लाह नाम का, वो इनको मैसेज दे रहा है कि
तुम इनकी गर्दनें काट दो, इनके रोम रोम पे चोट कर सकते हो, और मैं तुम्हारा रौब दिलों में डाल दूंगा। अभी रौब जो शब्द है ना, ये भी हमारे लिए समझना बड़ा आवश्यक है। अरबी भाषा का शब्द है, मूल जो कुरान है उसमें रुआब करके लिखा जाता है इसे। अब निधीश जी आप बताइए, आप रोब से क्या अर्थ समझते हैं? देखिए, रौब से तो मेरा अर्थ एक ही होता है कि अगर कोई कहता है कि मेरा रौब इतना है, तो मेरा इस तरीके से सब लोगों के बीच में मेरा रुतबा इतना है और लोग मुझसे डरते हैं बेसिकली। मेरा रौब इतना है, तो लोग मुझसे डरते हैं। लेकिन डर यहाँ पर जो जिस रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, और रोब एक जी, तरह से कि मेरा इंप्रेशन ऐसा है, मैं इंप्रेसिव हूं, इस तरह से आता ये है ना? भी रुबाब ऐसा है। जी। तो रुआब प्रधानमंत्री का भी हो सकता है, रुआब एक आईएएस बिल्कुल। ऑफिसर का हो सकता है, रुआब एक थानेदार का हो सकता है ना? लेकिन रुआब का एक्चुअल जब आप इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे तो हॉरर और टेरर आता है। तो जब हम ये बोलते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, या ये बोला जाता है कि दहशत गर्दी का या दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता, तो आपको उस समय ये आयत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस मजहब का जो गॉड है वही ये बात कह रहा है कि मैं तुम्हारा रुआब यानी तुम्हारा टेरर उनके दिलों में डाल दूंगा। तो ये टेररिज्म की बात करता है, यही बात वसीम रिजवी साहब अपनी पिटिशन में कर रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मेंटेलिटी है जिससे लड़ने की कोशिश की जा रही है, और एक अच्छी शुरुआत है मुझे लगता है वसीम रिजवी जी ने जो की है। जी। जी, एग्ज़ैक्टली आपने जो बात कही है कि एक अच्छी शुरुआत है जो वसीम रिज़वी जी ने की है। आपने ज़ाकिर नाइक की बात की थी नीरज जी, मैं उस बात को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाता हूँ कि ज़ाकिर नाइक जैसे लोग जो हैं, आपने सही कहा कि वो रिटेलिएट करेंगे। ये रिटेलिएट ऐसा ही है कि जब चीन ने 1962 का युद्ध भारत पर थोपा गया था, तो पहले कहा गया कि नेफा जो है, वो आप ले लीजिए और उसके बाद में हम आपको जो दूसरी टेरिटरी है, वो वो आपको दे देते हैं, ऐसा करा और फिर दोनों में से कुछ नहीं दिया। और बहुत परेशानी की स्थिति हमारे यहाँ आई। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होने वाला है कि आपसे नेगोशिएशन किया जाएगा, आपसे आपको टेस्ट किया जाएगा कि वंदे मातरम संविधान में नहीं लिखा है खड़े होना है, जनगण मन संविधान में नहीं लिखा है खड़े होना है, और हम भी बड़े भोले लोग हैं, बड़े संतुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, सब अच्छे हैं, एकम सब विप्रा बहुधा वदंती वाले लोग हैं, तो बड़े प्यार से मान लेते हैं कि अच्छा भाई ना, इसमें भी तो ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, सब में परमात्मा है, तो हम तो कण में शंकर ना मांगने वाले, कंकर कंकर में शंकर मानने वाले लोग हैं, तो थोड़ा सहजता से मान जाते हैं और हमारी इसी सहजता को जरा हमारी गलती मान लिया गया है। मैं नीरज जी यहाँ पर आपका पॉइंट इधर भी लेना चाहूंगा कि क्या जो एक और आपने बोला मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, उसी में एक और पंक्ति थी कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये अलग बात है कि लोगों ने बाकी बाद में जाके कुछ और लिखा होगा, लेकिन इन्हीं दो लाइंस क्या हमें यहाँ पर यह भी देख लेना चाहिए कि चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन कभी तो औरंगजेब 50 साल इस्लाम को करने के लिए कुछ कर ले, लेकिन संभाजी राजे आके सब खत्म कर देते हैं। पेशवा बाजीराव आकर के सब खत्म कर देते हैं। उससे पहले बप्पा रावल सब खत्म कर देते हैं। अगर कुछ और गड़बड़ होती है किसी दूसरे मतपंथ संप्रदाय में, तो पुष्यमित्र शुंग आकर के सब खत्म कर देते हैं। तो हमारे यहाँ लोग कोई ना कोई तो उठता है। क्या लग रहा है आपको? अब कौन उठ रहा है? वहां से वसीम रिजवी उठ गए हैं, लेकिन यहां से हमारे यहाँ से कौन है जो इतनी ताकत से उठने वाला है, जो जाकिर नाइक को जवाब दे सके? आज नीरज अत्री उठ रहे हैं, निधीश गोयल थोड़ा सी बात करने की कोशिश कर रहा है, संजय दीक्षित बात कर रहे हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बात कर रहे हैं, लेकिन जाकिर नाइक का जवाब देने के लिए क्या उतना बड़ा पंडाल सजाना पड़ेगा, या हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी और ऐसे ही संविधान के जरिए, कानून के जरिए बातों को आगे लेकर के जाना पड़ेगा? व्हाट विल बी द रियल स्ट्रेटेजी टू फेस ऑफ? जी। इसमें ना पहली तो जो वो कहा जाता है कि कुछ तो बात है बस हस्ती मिटती नहीं हमारी, इसमें हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जिस समय शिवाजी महाराज लड़े थे, बप्पा रावल लड़े थे, तब हमने अपना भूभाग खोया नहीं था। आज हम बहुत सिकुड़ चुके हैं उस समय से, इसलिए हस्ती मिटती नहीं हमारी कहना हमारी खुशफहमी होगी। दे हैव सक्सीडेड पार्शली, पूरा जीते नहीं है लेकिन पार्शली वो जीत चुके हैं। तो अगर हमें इसको जीतना है तो वापस हमें वो सारा भूभाग भी चाहिए, और इस विचारधारा को समूल नष्ट करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब जो आपने बात कही कि स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, तो स्ट्रैटेजी इसमें कोई एक हो उससे नहीं चलेगा। जाकिर नाइक तो एक चेहरा है,
उसके बाद आप देखेंगे कि जो ओवैसी है वो दूसरा चेहरा है। इस तरह के बहुत सारे चेहरे हैं। जो सड़क पे लड़ते हैं वो तीसरा चेहरा है। तो अगर इसे हराना है संवैधानिक रूप से करेंगे तो सबसे आवश्यक है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि ये विचारधाराओं का युद्ध है तो उसे विचारों से ही काटा जा सकता है। और उन्होंने आज तक झूठ के दम पर इसको बढ़ाया। हमारा काम केवल सच बताने का होना चाहिए। वो मैं कर रहा हूं या संजय जी कर रहे हैं या पुष्पेंद्र जी कर रहे हैं, हम सच को बोलते रहें, बार बार बोलते रहें। हाँ, ये है कि हमारे पास अभी जाकिर नाइक जितना भव्य रिसोर्सेज नहीं है, वो चीजों की कमी है। वो धीरे धीरे जैसे ही पूरी होती है करना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि और कोई हमारे पास इसका उपाय नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली करें, सड़कों में जब दंगे होंगे तो सड़कों पे जिनको लड़ने की मजबूरी होगी वो लड़ेंगे भी, लेकिन हमें जो नैरेटिव उन्होंने झूठ के दम पे खड़ा किया था उसे सच के दम से खत्म करना पड़ेगा। जी। एक बार इस नैरेटिव की बात वापस से उन्हीं आयतों के ज़रिए करते हैं। 2 आयतों की बात आपने की थी जो 24 के बाद में है। अब ज़रा उन 24 के बारे में भी, कि हमारे यहाँ पर क्या है नीरज जी, मेमोरी बड़ी कच्ची है थोड़ी-सी। हमें बार-बार उसके लिए शंख पुष्प भी लेना पड़ता है, बादाम खाने पड़ते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ठोकर वो खाना से अकल आती है, बादाम खाने से नहीं आती है। तो क्या हम ठोकर खाने के लिए तैयार रहें कि उन 24 आयतों में जो लिख रहा है वो कुछ हो जाए? उसके बाद में सोचे नहीं साहब, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, अब तो हमें कुछ ठोस करना पड़ेगा। तो ज़रा जान लेते हैं उन 24 आयतों में भी जो पहले निकल गया, समय निकल गया, लोग भूल गए हैं नीरज जी, उनको याद दिलाना चाहिए। एक बार फिर से याद दिलाएं, 24 आयतों जी। में क्या, क्योंकि आपने बात की, बहुत बढ़िया बात की। ज़रा 24 की भी थोड़ी-थोड़ी बात करें। 24 आयतें आज पूरा तो हम उसको नहीं चर्चा कर पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि हम सोच रहे थे 40-45 मिनट में इसे समेटते हैं। लेकिन ब्रीफली बात वही है कि जो मैंने अभी 8-12 की बात की आपसे कि उनकी गर्दनें उड़ा दो, तो ऐसे ही जो एक सूरा मोहम्मद है जो 47वीं सूरा है, उसकी चौथी आयत भी यही बोलती है कि जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, उनको कैद कर लो, उनको फिर रैंसम लेकर फिरौती लेकर उनको छोड़ो, या जब अगर तुम्हारा मन करे तो ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे ही जो सूरा जो आयतुल सैफ है, सूरा तौबा यानी सूरा 9 की 5वीं आयत, कि जब हुर्मत के महीने बीत जाएं, जो 4 इनके वो महीने माने जाते थे, इनवॉयलेबल मंथ्स मानते थे जिन्हें, वो बीत जाए तो फिर काफिरों को जहां मारो, जहां पाओ वहां मार दो, उनके घात लगाकर बैठो, उनको छोड़ना नहीं है, उनको मार देना है। तो इस तरह की चीजें भरी पड़ी हैं इन आयतों के अंदर। इनकी महिलाओं को उठा के इनके साथ कर सक जो दुर्व्यवहार आप सोच सकते हो कर सकते हो उनके साथ। तो उस पे कुछ कुछ चर्चा की है हमने चैनल में, और किस दिन और बैठेंगे उस पे, क्योंकि 24 आयतें हैं। वैसे तो मैं ये चाहता हूं कि हम उस एक एक आयत को डिस्कस करें। जो रिटेलिएशन की बात कर रहा था ना, अभी देखिए क्या होने वाला है। आज जाकिर नाइक के ऊपर केस चल रहा है तो वो नहीं आएगा, लेकिन उसके चेले चांटे कोई 20-50 ऐसे और उठेंगे जो एक एक आयत को फिर घुमा फिरा के जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि भैया ये उतनी हॉरिफिक नहीं है। तो वो हमें विद कॉन्टेक्स्ट समझनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि हम उस पर एक सीरीज बना दें कि ताकि ये वंस एंड फॉर ऑल इशू खत्म हो जाए। तो उनको हम डिटेल में वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा यही है कि नफरत फैलाना, मार काट मचाना, महिलाएं उठाना, ये उनके अंदर दिया हुआ। जी नीरज जी, आपने बहुत सही बात कही, और आपने जो 5वीं 9.5 की बात की थी, मैं उसको पूरा पढ़ देता हूँ। फिर जी जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ बेतामुल गिरो और उनको गिरफ्तार कर लो और उनको कैद करो, और हर घात की जगह में उनका ताक में बैठो। और फिर अगर वे लोग अब भी शिरक से बाज आए और नमाज पढ़ने लगे और जक़ात दें तो उनकी राह छोड़ दो, उनसे तारुज ना करो, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अब मुझे तो ये समझ नहीं आता नीरज जी कि जब इतनी स्पष्टता के साथ में, देखिए बहुत टू बी वेरी फ्रेंकली, आपने सही कहा था कि भाई बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता है कि ना ये सब चीजें क्या है, लेकिन हाँ, मैं उस गणित में से हूँ जो इसको पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी जो स्किल है उसके जरिए मैं वो प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरा प्रश्न पूछे जाए, सीधे प्रश्न पूछे जाए, और उसका सीधा उत्तर, सपाट उत्तर लिया जाए और अच्छा लिया जाए। तो उसके लिए हम लोग, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। मेरा चैनल जम्मू टॉक्स भी बेसिकली वही काम कर रहा है, इसीलिए मैं अलग अलग चैनल्स पर आज आपके साथ में भी बैठा हूँ। नीरज जी, मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी आज। पोस्ट में लिखा था कि ये मुस्लिम रूलर क्या होता है, मुस्लिम किलर्स या लुटेरे क्यों नहीं होता है। तो कई लोगों ने मेरे को बोला शेम ऑन यू।
आप मुझे बताएं कि मैंने क्या गलत लिख दिया है इसमें, कि हम्म। मुस्लिम किलर क्या होता है इसमें, अगर कोई किलर था, कोई लुटेरे थे, तो इसमें लिखना, और हमारे ही लोग, जो हमारे ही साथ में पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनका दिमाग ना इन आयतों को सुनने के बाद में ठीक होता है, ना जब हम फेसबुक पे ऐसी पोस्ट देते हैं तो भी उनके दिमाग में समझ नहीं आती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, औरंगजेब के बारे में उनके सिपहसालार ने ही किताब लिखी थी, और उस किताब में लिखा कि रमजान के पाक महीने में ही कृष्ण देव राय का मंदिर मथुरा में तोड़ा गया था, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया था। तो जब हमने ये बात लिखी फेसबुक पर कि रमजान के पाक महीने में, तो क्या हमने गलत लिखी है? भाई, जब हुआ है तभी तो लिखा गया है, आप किसी और तरह कैसे लिखेंगे? क्योंकि उनका मानना था कि रमजान के पाक महीने में जब ये सब काम करोगे तो उस महीने में हमें ज्यादा पुण्य मिलेगा। पुण्य को कुछ और बोलते होंगे, पुण्य नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा। सलाह मिलेगा। तो वो कुछ और बोलते होंगे, तो ऐसा कुछ होगा तो हमारे लिए अल्लाह जो है वो और कुछ बख्शेगा हम लोगों को। तो पॉइंट ये है, मैं जो आपसे बात करने का इच्छुक था इस चीज में, कि हमारे लोग जो हैं वो कैसे समझेंगे, वो कब समझेंगे? सुबह सुबह की मंगला दर्शन करना काफी है। देखिए, ऐसा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, जो इतने कायर का और दब्बू हो चुके हैं कि उनके बस में सच्चाई को फेस करना नहीं है। जिसे ना वो एक मुर्गी मेंटेलिटी कह सकते हैं। आपके कसाई की दुकान के बाहर देखें तो भरी पड़ी है, वो देख रही है कि पहले वाली कट रही है, दूसरे वाली कट रही है, लेकिन उनमें करने की कोई इच्छा होती नहीं, क्योंकि वो इतनी दब चुकी हैं कि उनके बस का नहीं है। इसे करने के लिए तो कुछ लोग ही चाहिए, और कुछ लोग ही इस पे रिटेलिएट करेंगे। आप देखिए ना, हमारा अगर आप हिस्ट्री पे नजर डालेंगे, जलियांवाला बाग का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, 100 साल पुरानी बात है। ऑर्डर देने वाला जनरल डायर था, लेकिन गोलियां मारने वाले कौन थे? वो पंजाब के ही लोग थे जो अपने ही भाइयों को गोलियां मार रहे थे। कुछ पैसे के लिए, अपनी नौकरी के लिए इस बर्बरता पे वो लोग उतर आए थे। तो वही यहाँ पर आज हमारा जो समाज है वो अ, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि इतना डरपोक हो चुका है कि वो इस पे काम नहीं कर रहे हैं। तो और तो इस पे क्या कमेंट करूं, मुझे समझ में नहीं आता क्या कहूं। हाँ, इसमें जो पॉजिटिव चीज है कि दूसरी ओर देखें, क्योंकि जब मैंने ये बात करनी शुरू की थी तो मुझे बहुत डराया था लोगों ने कि भाई तू ये क्या कर रहा है, नहीं करना चाहिए। मेरे सब लोगों ने मुझे एक तरह से आउटकास्ट कर दिया था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि लोग, मुझे तो इतना बड़ा परिवार मिल गया जो मेरा समर्थन भी करते हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार बैठे हैं। तो वो पॉजिटिव चीजें भी दिखाई दे रही हैं। तो काम तो ये होगा, बस फर्क सिर्फ ये है कि हम इसे 2 साल में पूरा करते हैं, 10 साल में पूरा करते हैं। करना तो ये पड़ेगा और करेंगे हम, ये तो पक्का है कि हम कर लेंगे इसे। और उसमें जो सबसे बड़ा शस्त्र है हमारा, वो सच है, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आज फैला सकते हैं। जी। मैं छोटी सी बात नीरज जी करता हूँ। अभी मैं इस समय महासवत नरेंद्र कोहली जी ने लिखा है वो पढ़ रहा था। कल रात को जो पढ़ा था उसमें आपकी बात से एक पॉइंट ध्यान आया। आपने बोला कि 2 साल में होता है, 10 साल में होता है। वहां पर प्रसंग, तीसरा खंड पढ़ रहा हूँ उसका, तो प्रसंग ये चल रहा था कि द्रौपदी का स्वयंवर हो गया है और वो जीत गए हैं। अर्जुन ने उनको विजय कर लिया है। अब जब विजय कर लिया है तो फिर धृष्टद्युम्न जो है वो वहां पर जाते हैं, एक एक चक्रा नगरी नहीं, सॉरी, दूसरी जगह पर उनकी कांपिल्य में देखने के लिए कि ये कौन है। और वो द्रुपद को बताते हैं कि कृष्ण वहां पर गया था और आया था। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि द्रुपद ये कहते हैं कि कृष्ण गया था ये तुमने देखा या कृष्ण ने तुमको देखने दिया? वो बताना चाहता था, क्योंकि कृष्ण की इच्छा से ही चीजें घटित होती हैं। अगर वो नहीं चाहता तो घटित नहीं होती। मैं यहाँ पर ये प्रसंग मैंने इसलिए नोट किया नीरज जी, कि हम थोड़ा देख लें। हमें 2 साल या 10 साल नहीं, हमें 2 साल में करना है, या हमें 5 साल में करना है, या हमें 10 साल में करना है, और फिर हमें उसके लिए लगना है। कॉर्पोरेट में एक डेडलाइन जिस तरह से बनाई जाती है, मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा सा तो बनाना पड़ेगा। एक खुला खुला खेल में हमें इतना टेस्ट मैच नहीं कर सकते हम आज के जमाने में, आज के समय में, जब कभी पश्चिम बंगाल की गड़बड़ होती है, कभी केरल की गड़बड़ होती है, कभी केरला की गड़बड़ होती है, और ये गड़बड़ें बढ़ रही हैं लगातार, घट नहीं रही है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? उसके बाद में हम इसको समाप्त करते हैं नीरज जी। जी। हाँ, देखिए, जो आपने बात कही है ना कि हमें एक डेडलाइन लेकर चलना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अगर हम इस तरह कर पाए
तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो उसमें फिर कई फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए अगर नेशनल लेवल पे करना है तो एक तो पॉलिटिकल विल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, जो मैंने अभी आपसे पहले बात की कि हमें तो पूरी आइडियोलॉजी को एग्जामिन करना पड़ेगा, बड़े क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा इसे। पॉलिटिकल विल की आज कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें आपको दिखाई दे रही हो ऐसा नहीं है। केवल ये है कि 2014 के बाद एक परिवर्तन आया है जो हमें थोड़ा सा सांस लेने का समय दे रहा है और वो अपनी बात रखने का अवसर प्रदान कर रहा है। हम तो उससे भी बड़े खुश हैं। अब उसके बाद फिर ये आ जाता है कि हम अगर छोटे से यूट्यूब चैनल से करें जिसमें 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो उतने से बात नहीं बनने वाली। या तो कोई सैटेलाइट चैनल मिल जाए, इस तरह का कुछ मिले, तो वो रिसोर्सेज कब जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, वो देखते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, हम सब लोग डिसाइड कर लें अपने अपने लेवल पे, अपने घर में बैठे लोग डिसाइड कर लें कि मैंने एक या दो लोगों को वापस लेके आना है, जो हम बार बार मैं तो फेल जिम कहते हैं, तो उससे काम हो सकता है। तो इस तरह की जब डिस्कशन होते हैं ना, तो फिर से मन में आता है कि हाँ यार, हम इसको टारगेट ओरिएंटेड बना के करें तो शायद हम 3 साल में पूरा कर लें, या कम से कम लेट अस गिव अवर बेस्ट शॉट टू इट, ताकि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। तो मैं आज आपकी इस क्वेश्चन के बाद फिर से अपने आप को रीअसेस करूंगा और सोचूंगा कि कैसे टारगेट सेट करना है। फैंटास्टिक नीरज जी, अगर आपने मेरे सवाल को इतना पसंद दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे यही देखना है कि हम काम करें। हमने कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा गया है, ये भी कहा गया है कर्म करेंगे तो फल मिलना है, और ये पक्का मिलना है, 100% मिलना है। तो हमें छोटा सा जी नीरज जी, एक चीज और कही गई है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। सबसे जरूरी है सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, कि सोच समझ के करो और फिर मेरे अर्पण कर दो। तो जो मैंने आपसे कहा ना रीअसेस करूंगा, वो मैं उसी पार्ट में ले रहा हूं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। और ये युद्ध है, करेंगे हम। और मैं आज इसको रीअसेस करता हूं और मैं दोबारा से इसको रीस्ट्रेटेजाइज करके फिर दर्शकों से भी इसकी चर्चा करूंगा, आपसे भी करूंगा। फैंटास्टिक नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। आपने कहा कि ये आपके साथ में 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इट्स अ वंडरफुल नंबर। और मैं आपको बताता चलूं कि मेरे पास तो अभी 3 महीने हुए हैं, 2000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर इतनी जज्बात के साथ में लगने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अगर हम करने लगेंगे तो लोगों की कमी नहीं आएगी, लेकिन लोग आएंगे। वो एक शेर ही है उर्दू में कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर हम सफर आते गए और कारवा बनता गया। तो ये कारवा बनाना है, लेकिन ये जी कारवा हिंदी फिल्म का कारवा नहीं बनाना है, ये हमें आपस में सनातन धर्मियों का कारवा बनाना है, जो इस देश को वापस से और उसी प्रतिज्ञा के तौर पे लगेगा जो मैंने पहले भी आपके साथ में कार्यक्रम में कही थी कि मैं करता हूँ प्रतिज्ञा कि तेरे रूप खंडित को अखंडित करके दम लूंगा। वो तुर्कमेनिस्तान, वो अफगानिस्तान, वो ईरान, ये सब कुछ हमारा था। और कैसे हमारा था इसके बारे में तो राजा मानधाता का शासन कहाँ पर था, कंधार का शासन कहाँ तक था, हमें सब देखना पड़ेगा। और केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्या होता है साहब, जो सब है वो सब है, और इसीलिए हमें जम्बू द्वीप की बात करनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी पधारने के लिए। और मैं एक बार फिर से आपके इस चैनल पर अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपके पास तो 1.5 लाख लोग हैं, मेरे पास तो 2000 है। मैं आप सभी से प्रेम से ये निवेदन करता हूँ, कृपया हमारे साथ में भी जुड़े, और हमारे इस अभियान को जो है वो आप कृपया गति प्रदान करें। जम्बू टॉक्स विद हिंदी शो, दिस इज माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और कार्यक्रमों में साथ में जुड़ने की, नीरज अत्री जी का कार्यक्रम देख लें, उसके बाद में समय मिले तो कृपया हमारे साथ भी आए। तो मुझे लगता है कि उस चीज में हमारा भी बहुत सहयोग हो जाएगा। नीरज जी, आप कुछ कहना चाहें और कार्यक्रम को पूरा जी। कुछ लोगों के जो प्रश्न है वो मुझे लगता है हम दे लेते हैं फटाफट से। एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 जी। पूजा कुलकर्णी जी तो कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका इस सहयोग के लिए, क्योंकि एक एक वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो इनकी हमें आवश्यकता बहुत बढ़ने वाली है। और ये सज्जन अपना नाम किसी और भाषा में लिखते हैं, मुझे पता नहीं क्या है ये। मैंने जी, many Muslims don't read Quran. What it preached in mosques is final. Same with Hindus. Our knowledge of Sanatan Dharma is what media and movies portrays us. हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। और यही, इससे भी हमें जूझने की जरूरत पड़ने वाली है। Artificial truth. Defense गुरुद्वारा have brutality pics. Why not temples? हाँ, ये इनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असल में उन्होंने हमारे मंदिरों को तो बिल्कुल सरकारी कब्जे के लिए तैयार करा दिया ना, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। जबकि
मंदिर बिल्कुल सेंटर होने चाहिए थे कल्चर के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। रिक्की भट्ट जी, नीरज भाई सादर प्रणाम, मैं लव जिहाद पर एक फिल्म बना रहा हूँ। वाह, कुछ फैंटास्टिक। सीन आपके फेसबुक इनबॉक्स में साझा किए हैं और कुछ मदद की आवश्यकता भी है। जी रिक्की जी, मैं देख के फिर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, मेरी शुभकामना आपके साथ है। चारुदत्त पटकर जी, अच्छा नए सदस्य बने हैं। चारुदत्त जी आपका स्वागत है जुड़ने के लिए। Indian things. Do you believe that Muslim mindset can change in next 200 years without changing their religion? इंडियन थिंग्स, इसमें मेरा बार बार यही कहना होता है कि हम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। 200 साल की बात छोड़िए, हम बहुत जल्दी ये सारा करने वाले हैं, क्योंकि जो शांति से समझेंगे वो शांति से हमारी ओर आ जाएंगे। बाकियों के लिए हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो सुरक्षा बल हैं, वो उनको अच्छे से समझा लेंगे। तो ये थे कुछ दर्शकों के प्रश्न। मुझे लगता है हमने सार्थक चर्चा की है आज। तो ये आपके दर्शक बताएंगे कि मेरा आपका चैनल पे पहली बार आना कैसा रहा। जी जी, चिट्ठी शेखर जी सुपर स्टिकर के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार करते हैं, बहुत आभार। तो निधि जी, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। आपने समय निकाला, दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जैसी हमारी परंपरा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम।